पप्पू यादव जी ने ये कहा कि आप गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज मत कीजिए। नीतीश कुमार जी आप विश्वविद्यालय भी मांगे थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय, अंगूठा दिखा दिया नरेंद्र मोदी ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास 100 प्रकार के तर्क हैं, रोकने का कोई तर्क है क्या? क्यों नहीं महंगाई रुक रही है? यदि बैंकों ने साफ साफ कह दिया है कि 1947 के बाद पहली बार देश में आर्थिक तकनीकी मंदी आ सकती है। कस भारत पे आप रत्नेश पांडे के साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जाप के कार्यकर्ता पटना आर्ट्स कॉलेज से लेकर विधानसभा घेराव के लिए निकले हुए थे। जाप के कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई, जातीय जनगणना और पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के ये मार्च निकाले हुए थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। आइए दिखाते हैं क्या कुछ घटना हुई है आज पटना के सड़कों पे। कि हम उन उपेक्षित वर्गों को इस मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं जिनकी संख्या कितनी है, जाति क्या है, पता कैसे चलेगा? तो हम उपेक्षित वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए उनकी जाति जरूरी है। पिछड़ों की संख्या क्या है, अति पिछड़ों की संख्या क्या है? 1872 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराई थी, उसके बाद 1931 तक लगातार हुई। आज 90 साल से 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है। केंद्र सरकार से हम अपील करेंगे कि जातीय जनगणना कराए, आप विवाद पैदा न करें, किसी खास धर्म, समुदाय, जाति को टारगेट करके विवाद न करें। और यदि केंद्र सरकार नहीं करवाती है तो राज्य सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराए। और साथ में बढ़ती महंगाई को लेकर भी ये हमारा मार्च है। महंगाई बढ़ने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास 100 प्रकार के तर्क हैं, रोकने का कोई तर्क है क्या? क्यों नहीं महंगाई रुक रही है? यदि महंगाई में अंकुश नहीं लगती है तो ये एक देश में जन आंदोलन होगा। केंद्रीय बैंकों ने साफ साफ कह दिया है कि 1947 के बाद पहली बार देश में आर्थिक तकनीकी मंदी आ सकती है। यदि केंद्र सरकार नहीं चेती तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि जातीय जनगणना नहीं कराई गई और बढ़ती महंगाई को नहीं रोकी गई तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा, बड़े पैमाने पर होगा और व्यापक होगा। देश में एक ऐसी सरकार आ गई है जो हर वक्त सत्ता में बने रहने के लिए नए नए सिगोफों के साथ वो काम और अपनी बयान, योजनाएं, बिल, कानून ये सभी लाते रहती है, जो हमेशा से जन विरोधी रहा है। ये सच है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो या जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और यह काम बगैर जातीय जनगणना का नहीं हो सकता है। आज़ादी से पहले लगातार अंग्रेज के ज़माने में भी राजकीय स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से, राज्य स्तरीय स्तर से कुछ भी योजनाएं जब आम जनता के बीच लाया जाता था उसमें जातीय जनगणना आधार मान करके उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था। आज 1931 और 41 की जनगणना, जातीय जनगणना को ही मानकर सरकारें अभी तक चली आ रही है। देश में जितनी भी सरकारें रही सभी सरकारों ने सत्ता में बने रहने का, सत्ता में आते रहने का काम किया, लेकिन जनता जिससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो, आज हम अमीर गरीब में फ़र्क जो सबसे ज़्यादा दिखता है उस फ़र्क को पाट दें, इसकी योजनाएं नहीं बनी। हम समझते हैं कि जब जातीय जनगणना होगा उसके बाद अमीर गरीब उसमें जब देखेंगे तब जा कर के हम अमीर और गरीब में फ़र्क पा करके वास्तविक हक जिसकी निचले पैदान पर जो गरीब जीता है, चाहे वो किसी समुदाय वर्ग का हो, किसी जाति धर्म का हो, उसे तभी लाभ मिल सकता है। इसलिए इसके लिए ना अब अगरा पिछड़ा की बात सोचना बेकार है। और केंद्र की जो सरकार है उसको डर लगती है कि हम कहीं इससे हमारी सत्ता न चली जाए, और बिहार की सरकार है कि वहाँ समर्थन दे रही है और यहाँ समर्थन ले रही है।
और जातीय जनगणना कराने की बात करी है तो हमारी पार्टी, हमारे नेता पप्पू यादव जी ने ये कहा कि आप गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज मत कीजिए। नीतीश कुमार जी, सदन में आप सदन चला रहे हैं, विपक्षी विधायकों को लात जूता से पिटवा रहे हैं। 5 दिन के सदन में आप 5 दिन आप जाया कर दिए। राजहित में कुछ भी आपका बिल ना पास हुआ, ना कोई आपका बजट आया आम गरीब के लिए। मानसून सत्र ऐसे ही आप खो दिए, चाहे विपक्ष का सवाल हो या जनता का सवाल हो। मुख्य सवाल, आप डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में चला रहे हैं, आप वहाँ मंत्री बना रहे हैं और एक तरफ कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। इसको लेकर के हमारी पार्टी युवा छात्र इकाई ने आज विधानसभा घेराव करने हम निकले थे। रास्ते में रोका गया, संघर्ष मेरा रोका जाता है, परंतु हम सत्याग्रह को कभी मरने नहीं देंगे। अपने जज्बे को और जो मौलिक जो समस्याएं हैं जनता का, उसे हम लेते रहेंगे। महंगाई का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, हर बिंदुओं पर लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जी, आप विश्वविद्यालय भी मांगे थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय, अंगूठा दिखा दिया नरेंद्र मोदी ने। आप लगातार मांग करते रहते हैं विशेष राज्य के दर्जा का, अंगूठा दिखा दिया। आप विशेष पैकेज की मांग करते हैं, अंगूठा दिखा दिया। आपको कुर्सी कुमार किसी ने जो कहा वो सच कहा। आप कुर्सी पर बने रहने के लिए आप नरेंद्र मोदी का कभी विरोध करते हैं, कभी थाली देख करके हटा लेते हैं, किन भी मुद्दों पर आप बहुत कुछ बढ़ चढ़ करके बातें कर लेते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं, यानी सीधा साधा मीठा आपके अंदर में जाइए, लेकिन जैसे गर्म तेल में पक कर के जाए तो आपको परहेज हो जाता है, आपको शुगर दिखने लगता है। तो आपके शुगर कम करने के लिए हम सड़क पर हैं, आप सदन में बैठ कर के शुगर आपको होगा और शुगर ख़त्म हो जाएगा।